नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित और स्वागत है आपका प्रो उत्तराखंड में। तो एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को दी गई सौगातों के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से राज्य की चिंता की और साधन संसाधन की कोई कमी नहीं होने दी। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरा राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स ऋषिकेश पहुंचकर उत्तराखंड की जनता को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। तो देश भर के ऑक्सीजन प्लांट्स का उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रूप से राज्य की चिंता के लिए हम आभार जताते हैं और साधन संसाधन की कोई कमी नहीं होने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांटों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को दी गई सौगातों के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से राज्य की चिंता की और कठिनाई के समय में राज्य को उभारने का काम किया। तो आज देश में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स को सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया है। तो देश के कई राज्यों को ये सौगातें मिली हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। एम्स ऋषिकेश पहुंचकर उन्होंने उत्तराखंड की जनता को सौगात दी है। तो एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही रिमोट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में और राज्य जो हैं जहां पर 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का शुभारंभ होना था, तो उन्हें वर्चुअली तौर पर उन्हें वहां संबोधित करके ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया है। तो वहीं इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है और कहा कि राज्य को जब जरूरत थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के साथ खड़े हुए और उन्होंने साधन और संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होने दी। तो आपको बता दें कि लगातार जो तैयारियां चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, आज 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। साथ ही उत्तराखंड की जनता को यह बड़ी सौगात दी है। तो देश भर में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का आज वर्चुअली लोकार्पण किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को उस समय से उबारा है जब देश एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। संवाददाता सागर रस्तोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सागर जी, उत्तराखंड की जनता को आज एक बड़ी सौगात मिली है। बिल्कुल जी, आपको बता रहे हैं पीएम केयर फंड से बने आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है आज मोदी ने। आपको बता दें इसी के साथ साथ पूरे देश में 162 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी किया है। तो उत्तराखंड की जनता को किस तरीके से लाभ मिलेगा इसका? जैसे कि आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण करते हुए इसका
उद्घाटन करते हुए एक लोगों को एक वो दिया है कि चलते कि आप इस ऑक्सीजन प्लांट का पूरे तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था ऑक्सीजन को लेकर, इससे अब लोगों को काफी निजात मिलेगी। जी शुक्रिया सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही ऋषिकेश से, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था और उन्होंने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपड़ो उत्तराखंड में। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों की, जहां पर बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला गया। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कानून और दबंगई से किसानों को दबाने का आरोप लगाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत के बाद कांग्रेस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले बीजेपी सरकार ने कृषि कानून को लागू कर किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब किसानों की आवाज दब नहीं सकी तो बीजेपी ने किसानों को कुचलने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर से शुरू होकर लखीमपुर खीरी पहुंचेगा। साथ ही हरीश रावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों और आम जनता से उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस जन किसान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत लखीमपुर खीरी तक ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारा ये मार्च देश भर में जो संघर्षरत किसान हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए तीनों किसान विरोधी काले कानूनों को, खेती विरोधी काले कानूनों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के लिए दोषी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने और हत्यारों को गिरफ्तार करने और उसके साथ साथ देश भर में जो नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है उस अवहेलना के खिलाफ संघर्ष की चेतना को जगाने के लिए है। और मैं उत्तराखंड के सभी कांग्रेस जनों को बधाई देना चाहता हूं कि हमको कांग्रेस जनों तक भी और आम नागरिक तक भी, क्योंकि आज की जो सत्ता है
उसने तय कर लिया है, पहले कानून बना करके लोगों की आवाज़ को कुचलो, यदि तब न दब सके आवाज़ तो गाड़ियों से कुचल करके उनकी आवाज़ को दबाने का। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे लोकतंत्र के आधार, जो कि अभिव्यक्ति के आज़ादी का अधिकार है, स्वतंत्र आवागमन का अधिकार है, इन मूलभूत अधिकारों पर जिस प्रकार से चोट कर रही है, इन अधिकारों को जिस प्रकार से कमज़ोर कर रही है, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इसके खिलाफ आज हम लखीमपुर खीरी तक कूच करेंगे। हमारा मकसद उन प्रभावित भाइयों के, उन प्रभावित माताओं के, बहनों के आंसू पोंछना है, जो इस निर्मम हत्याकांड में जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। और हम चेताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और केंद्र की सरकार को कि सत्ता के नशे में ये चूर नेता अपने जनता के प्रति जवाबदेही को समझें, धरती पर आकर, नीचे जमीन पर आकर यथार्थ को समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर जहां बीजेपी खुश है, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर विरोध जताया, जिसको लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्तियों ने गांधी पार्क में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वहीं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस की महानगर महिला अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, लेकिन अब तक उसे जेल नहीं भेजा गया। आज पीएम मोदी मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसका वो विरोध जता रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को पूरे मामले में जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चेताना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री जी का 2014 में भी वादा किया था, 2017 में भी वादा किया था देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से, कि महंगाई को कम करूंगा, किसानों की सुरक्षा करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। लेकिन आज तक भी इन सवालों के जवाब देश की जनता को और इस प्रदेश की जनता को नहीं मिले हैं। आज उन्हीं का जवाब मांग रहे, हिसाब मांग रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज ऋषिकेश में पहुंचे हैं, तो उनसे जवाब मांग रहे हैं कि किसानों को जो आपने कुचला है, अभी तक उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि वो मंत्री जी के बेटे हैं, इसलिए उनको जेल में नहीं डाला गया। अभी तक आपने उत्तराखंड के बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया है, इस पर हिसाब दें मोदी जी। आपने महंगाई कितनी कम करी है, इसका जवाब दें मोदी जी महिलाओं को। तो देश की जनता सवाल कर रही है, उत्तराखंड की जनता सवाल कर रही है। आपने वादा किया था प्रदेश की जनता से कि पलायन को रोकने में मैं काम करूंगा, अभी तक पलायन का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। जो हम कर रहे हैं यहाँ पर काली पट्टियां बांध के, ये नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि आगमन पर विरोध है, क्योंकि हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि 2017 में देवभूमि की जनता के साथ जो उन्होंने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास की बहार आएगी, लेकिन पिछले 4.5 सालों में जिस तरीके से देवभूमि की जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी की भी डबल उत्तराखंड में है, किसान परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि महिला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही सुरक्षित नहीं है। जो किसान 9 महीने से संघर्षरत है, जिसे आप धन और बल के मद में आकर हटा नहीं सकते हैं, उसको आप अब कुचलने का काम कर रहे हैं, उसको आप अब रौंदने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो 6 किसान जो मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक ट्वीट कर दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एम्स में पहुंचने पर आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम के दौरान वैसे तो सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर घूमते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक ऐसा मोदी समर्थक भी दिखाई दिया जो हर किसी व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बना रहा। हनुमान जी की वेशभूषा में, हाथ में गदा और गले में मोदी जी की तस्वीर लिए घूम रहे मोदी समर्थक आसपास से नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं, मगर कड़ी सुरक्षा की वजह से बैरिकेडिंग पर ही वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। बातचीत में मोदी समर्थक ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ ऋषिकेश पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां भी कार्यक्रम होता है वो वहां जरूर पहुंचते हैं। नाम सरवंश हुआ, ये मेरा 90 कार्यक्रम है। मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, वो कर्मभूमि डॉक्टर श्री कृष्ण की धरती से मैं आया हूँ। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से यहाँ पे देवभूमि आया हूँ। ये मेरा 90 कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरे भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है, अपने खर्चे पे मैं आ जाता हूँ।
और सभा का साक्षी बनता हूँ। अब वो कल चढ़ा था यहाँ, 5 तारीख को चढ़ा, 6 तारीख को आया और आज 7 तारीख को यहाँ आया। जब तक आया विलम्ब हो गया। पूरे फैमिली समर्थन करते हैं तब तो आते हैं। मैं कार्यक्रम के अंदर जाता हूँ आने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूं और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। आज शिक्षा के मंदिर में आतंकियों ने खेला खूनी खेल। गैर कश्मीरी और हिंदू सिखों की चुन चुन कर हत्या कर रहे दहशतगर्द 5 दिन में 7 हत्या से खौफ में घाटी। राष्ट्र धर्म में देखिए आज रात 8 बजे कश्मीर में आतंक का नया ट्रेंड। तो बुलेटिन में स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद तो चलिए बात कर लेते खबरों की, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रंजीत रावत को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने को लेकर सितारगंज पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। साथ ही आपको बता दें कि रंजीत रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। तो वहीं इस दौरान रंजीत ने कहा कि जब तक मोदी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उनके बेटे सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि कब तक सरकार उन्हें लखीमपुर खीरी जाने से रोकी। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उसके विरोध में वहां जा रहे हैं, उनके और किसानों के समर्थन में तथा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए। हमारी मांग है कि जो जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आता है पहले कि किसान सुधर जाए नहीं तो हम उनको ठीक कर देंगे, उसी के अगले दिन जो है उनके पुत्र द्वारा शांतिपूर्वक मार्च कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा जाता है और एक किसान को गोली मार दी जाती है। और जो है अभी तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल देर शाम काशीपुर पहुंचे। हरीश रावत का काशीपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। काशीपुर में उन्होंने काशीपुर रामनगर रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने कहा कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में काशीपुर के ही कार्यकर्ता यहां से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर एकजुट होकर लड़ाकर जिताएंगे भी। उन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता को जो कांग्रेस का विधायक देखने का सूखा है, इस बार सूखे को सब मिलकर दूर करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर नया इतिहास बनाया है, उसी प्रकार से काशीपुर में भी यही होगा, क्योंकि पूर्व में गंगा किनारे आयोजित हुए बैठक में गंगा मां की शक्ति मांगी थी कि हे गंगे मैया, पंजाब जैसे उत्तराखंड में भी दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने अपनी बात पर आज भी अटल रहने का दावा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अवस्थाओं पर भड़कते हुए भी नजर आए।
जो 3 काले कानून हैं जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जो किसान विरोधी हैं और भारत विरोधी भी हैं, क्योंकि भारत हमारे गाँवों में बसता है और गांव किसानों को लेकर के है और किसानों की और किसानी दोनों के लिए तीनों कानून खतरा हैं और उसी को लेकर के किसान देश भर में विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी विरोध कर रहे थे और विरोध को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए किसानों को कुचल करके मारा गया, हत्या की गई। तो उस सुनियोजित हत्या में जो संलिप्त है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र और षड्यंत्र में धमकी देने में केंद्रीय राज्य। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं अनुराग प्रजापति, पुत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति 186 विधानसभा अमेठी व अमेठी जनपद वासियों को नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज शिक्षा के मंदिर में आतंकियों ने खेला खूनी खेल। गैर कश्मीरी और हिंदू सिखों की चुन चुन कर हत्या कर रहे दहशतगर्द 5 दिन में 7 हत्या से खौफ में घाटी। राष्ट्र भर में देखिए आज रात 8 बजे कश्मीर में आतंक का नया ट्रेंड। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पूर्व उत्तराखंड में। तो आज शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज नवरात्र के पहले दिन अल्मोड़ा में मां नंदा देवी सहित अनेक मंदिरों में भक्तों द्वारा मां की पूजा अर्चना की जा रही है। सवेरे से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। साथ ही भक्त अपनी मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। वहीं पुजारियों ने बताया कि आज से 9 दिन तक मां का व्रत रखकर पूजा की जाती है। आज प्रथम शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। की जो आज पहली नवरात्रि है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वासुदा नमस्तुते। आज से 9 दिन की जो नवरात्रियां हैं, यह नवरात्रि आज से प्रारंभ होके मां का आज कलश स्थापन शैलपुत्री के रूप में आज पूजा होगी। तो ऐसी 9 दिन मां की लगातार पूजा अर्चना करके मां इस नवरात्रियों में सभी के कष्ट और दुखों का निवारण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए जो है मां इस नवरात्रि में विशेष वरदान देती है कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य का। तो आज उत्तराखंड में जगह जगह नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है, जिसके चलते शारदीय नवरात्र आज शुरू हो चुके हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र की बहुत ही अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और इसी के साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। प्रथम नवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर में प्रातःकाल के समय में मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र से पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। माता मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा शैलपुत्री की पूजा के रूप में की गई। तो वहीं बागेश्वर में दुर्गा पूजा महोत्सव का धूमधाम से शुरुआत हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज कलश यात्रा के साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले वर्ष कोरोना काल के चलते ये आयोजन स्थगित किया गया था। इस बार आयोजन समिति के लोग कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दुर्गा मां की भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित कर दी गई है और पूरे 9 दिन सुबह और शाम महिलाएं भजन करेंगी। आपको बता दें कि नुमाइश खेत मैदान में होने वाली दुर्गा पूजा के लिए भक्तों की बेसब्री से नवरात्रि के आने का इंतजार था। तो वहीं अब यह इंतजार खत्म हो चुका है। हमारा जो ये आज का प्रथम दिवस में प्रतिपदा को जो था वह माँ दुर्गा के पंडाल से नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा हमने निकाली और माँ उल्का जहाँ की हमारे
शक्तिपीठ रहती है, उस शक्तिपीठ को हम वहाँ से लेते हैं और उसको सरयू स्नान कराते हुए भगवान व्याघ्रेश्वर, बाबा बागनाथ, हमारा दशनाम जूना अखाड़ा, बाणेश्वर, काल भैरव, इन सभी मंदिर में होते हुए कत्यूर बाजार के रास्ते से हम वापस अपने पंडाल में आते हैं। हमारा यह भव्य कलश यात्रा जो है महिलाओं के साथ वो शोभा बढ़ाते हैं और इन महिलाओं को हम अपना साधुवाद देते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।